सफ़र पहुंच चुका है बागपत ज़िले में और हम इस समय हैं बरनावा। आज हम लोग छपरौली विधानसभा का सर्वे कर रहे थे। उसके बाद जैसे हमें मालूम चला यहाँ लक्षागृह है, तो हम लोग लक्षागृह घूमने के लिए भी आ गए। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन इतिहास प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भी मौजूद है। लक्षागृह में जिस तरह से बताया गया था कि जब कौरवों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को मारने की साजिश की गई थी, तो ये वही लक्षागृह है जहाँ पर लाख से उनके लिए महल बनाया गया था, जिसमें आग लगाने के बाद वह पूरी तरह से जल जाता है, बेकार हो जाता है। पांडव यहीं रुके थे। हालांकि जो मंत्री थे कौरवों के, उन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस तरह का षड्यंत्र किया जाएगा और आप लोग अपने लिए एक सुरंग जरूर बनवा लीजिएगा ताकि आप लोग बचकर यहाँ से निकल सकें। हालांकि उधर अभी कैमरा चलाना मना है, तो हम लोग वहाँ शूट नहीं कर पाए। हमारे पास जो यहाँ पे हैं शास्त्री जी है, इनसे बात करेंगे महाभारत को लेके क्या कुछ यहाँ पर इस समय हम देख सकते हैं। आप लोग कभी घूमने आए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और ये भी कहा जाता है कि लक्षागृह से बचने के बाद जो पांडव थे वो नदी के किनारे निकले थे और उसके बाद वो जंगलों की तरफ चले गए थे। हालांकि कौरवों को जो ग्रामीण थे उस समय के, उन्हें जब मालूम चला कि जो पांडव हैं वो लक्षागृह में जलकर मर चुके हैं, तो सबको बड़ा शोक हुआ था। कौरवों ने भी लोगों को दिखाने के लिए शोक व्यक्त किया था। हमारे साथ शास्त्री जी हैं, थोड़ा प्रकाश यही डालेंगे लक्षागृह को लेकर, किस तरह की मान्यताएँ हैं, किस तरह की जो कथा है वो क्या कहती है। शास्त्री जी, ये वही लक्षागृह है, पांडवों को जलाने के लिए जो स्थान बनाया था। और 5,500 वर्ष लगभग हो गए इस स्थान को। पांडवों को जलाने के लिए लक्षागृह बनाया था पुरोचन के द्वारा। तो पांडव सुरंग से सेफ निकल गए थे। उसके बाद सन 1957 में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त पूर्व जन्म के श्रृंगी ऋषि इस स्थान पर आए। 15 वर्ष की आयु थी। वो बचपन से ही संस्कृत बोलते थे, अनपढ़ थे। जब वो लेट जाते थे तो उनकी समाधि लगती थी। पहले संस्कृत बोलते थे, फिर हिंदी बताते थे। उन्हीं के माध्यम से यहाँ का इतिहास दिया गया है। और उनके शिष्य पूर्व काल में महानंद मुनि थे। महानंद जी ने लक्षागृह का इतिहास दिया है और 3 स्थितियाँ उस इतिहास की दी है उन्होंने। लक्षागृह से पहली स्थिति क्या रही यहाँ की, और उसके बाद फिर महाभारत होगा, लक्षागृह हुआ, उसके बाद में क्या क्या हुआ, वो सारी घटनाएं उन्होंने दी हैं। तो प्राथमिक स्थिति में यहाँ आचार्य द्रोण का विश्वविद्यालय था। यहाँ उस तरह से इनका इतिहास है। महाभारत हो गया, उसके बाद जैन काल और मुगल काल है, वो सारी स्थितियाँ यहाँ दी है। अभी की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अगर कोई यहाँ पर आता है वो देख सकता है, वो जान सकता है कि हाँ ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत में हुई थी। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने गुफा देखी। इसमें जो है सबसे अभी खुदाई हुई थी 2018 में पुरातत्व के द्वारा। उसमें कुछ चीज़ें ज़मीन से निकली थी, वो चिन्ह हैं आज भी। बड़ी बड़ी ईंटें हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं। सुरंग तो है ही, तो ये चीज़ें हैं इस समय वर्तमान में। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री जी। और आप लोग भी कभी अगर आएँ तो मेरठ से भी ज़्यादा दूर नहीं है, बागपत से भी लगभग पास में ही है। हम लोग अभी छपरौली में थे और छपरौली से सीधा लगभग 10 से या 11 किलोमीटर हमें यहाँ पहुँचने में लगा। तो आप लोग भी आइए, यहाँ ज़रूर घूमिए। महाभारत से जुड़ी हुई गाथा है और महाभारत आप लोगों ने देखी भी है, पढ़ी भी है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आइए ज़रूर और अपने इतिहास को जानिए। अपने सहयोगी आशीष सैनी के साथ आशुतोष मिश्रा। जय हिंद।